एक छोटा सा बंगाली गांव जहां हरी भरी धान के खेतों और पुलों के ऊपर बहते नदियों का संगीत जीवन की धड़कन बनता है। यहाँ दोस्ती की गूंज सुनाई देती है और सूरज की पहली किरणों के साथ दो बच्चे विवेक और आर्यन खेलते हैं। विवेक एक सामान्य परिवार से गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी में रहता है, जबकि आर्यन एक समृद्ध परिवार का बेटा चपलता और उत्साह का प्रतीक है। दोनों की दोस्ती एक अनमोल बंधन में बदल गई थी, जिसमें उनकी सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का कोई मायने नहीं था। वे एक साथ स्कूल जाते, टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर दौड़ लगाते और खेतों में कागज की नाव बनाकर नदियों में उड़ाते। एक दिन खेल के बीच में उन्होंने सोचा कि क्यों न एक दूसरे को ऐसे उपहार दें जो उनकी दोस्ती की सच्चाई को दर्शाए। इस विचार ने उनकी आंखों में चमक भर दी। विवेक ने अपने घर में से एक पुरानी सी साइकिल निकाली जिसे उसने अपने दादा से पाया था। उसे जान था कि यह साइकिल उसके दोस्त के लिए एक अनमोल उपहार है। आर्यन ने अपने माता पिता से एक खूबसूरत हार प्राप्त किया था जो एक स्थानीय कारीगर ने बनाया था। सूरज की रोशनी में उन्होंने ठानी कि इस उपहार के माध्यम से वे अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करेंगे। एक सुंदर सुबह एक पेड़ के नीचे दोनों ने अपने उपहार एक दूसरे को भेंट किए। विवेक ने आर्यन को साइकिल के रूप में अपने प्यार की अद्भुत कहानी सुनाई और आर्यन ने हार के पीछे की प्रेरणा साझा की। इस आदान प्रदान ने न केवल उनके बीच के बंधन को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक पृष्ठभूमियों के भीतर भी गहराई से विचार किया। उन्होंने समझा कि दयालुता, बलिदान और सम्मान जैसे मूल्य दोस्ती के सार हैं। एक दूसरे को दिए गए उपहारों ने उन्हें यह सिखाया कि उपहार का असली महत्व उसमें छिपी भावना में है। गांव के अन्य बच्चे जब इस दृश्य को देखते हैं तो वे उनके गहरे बंधन को समझते हैं। दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो किसी भी सामाजिक स्थिति से परे है। वह एक समर्थन, एक सहारा बनती है जो जीवन के कठिन समय में भी मजबूत रहती है। विवेक और आर्यन ने अपने छोटे से गांव के बीच इस संदेश को फैलाया कि वास्तविक दोस्ती केवल आधिक्य और समृद्धि में नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को समझने और सराहने में है।